आज यानी 4 दिसंबर को पुतिन भारत आएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। रूसी राष्ट्रपति 4 साल के अंतराल के बाद भारत पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि ये यात्रा कई मायनों में खास है। ऐसे में पुतिन के दौरे से पहले कई चीजें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इसी बीच एक चर्चा उनके काले सूटकेस की भी है कि आखिर पुतिन जहां भी जाते हैं उनके बॉडीगार्ड से खास सूटकेस साथ लेकर क्यों चलते हैं। आखिर उस सूटकेस में होता क्या है और वो सूटकेस पुतिन के लिए इतना अहम क्यों माना जाता है। खबरों की माने तो इस सूटकेस का नाम चेगेट है। ये ब्रीफकेस हर समय राष्ट्रपति के पास रहता है, लेकिन इसकी वीडियो बहुत कम बनाई जाती है। आमतौर पर पुतिन के साथ चलने वाले कई बॉडीगार्ड्स के हाथ में ब्लैक सूटकेस होते हैं, मगर ये सभी सूटकेस चेगेट नहीं होते। खबरों की माने तो रूस का परमाणु ब्रीफकेस पारंपरिक रूप से एक नौसेना अधिकारी के पास होता है। इसे ही चेगेट कहा जाता है। पुतिन का चेगेट यानी काला सूटकेस रूस का एक बहुत ही गुप्त और महत्वपूर्ण परमाणु ब्रीफकेस है। ये सूटकेस राष्ट्रपति को उन सैन्य लोगों से जोड़ता है जो परमाणु हथियारों के फैसले लेते हैं। इसका काम सीधा सीधा मिसाइल लॉन्च करना नहीं होता, बल्कि इमरजेंसी के समय सुरक्षित संदेश भेजना, कोड सत्यापित करना और जरूरी ऑर्डर देना होता है। रूस में ऐसे 3 सूटकेस होते हैं। माना जाता है कि एक राष्ट्रपति के पास, एक रक्षा मंत्री के पास और एक सेना प्रमुख के पास ये सूटकेस होते हैं, ताकि कोई भी एक आदमी अकेला परमाणु निर्णय ना ले सके। ये सूटकेस हमेशा पुतिन के साथ रहता है, जिसे एक ट्रेंड अधिकारी कैरी करता है। इसके अंदर क्या सटीक तकनीक है ये रहस्य रखा जाता है, लेकिन इतना पक्का है कि ये सिर्फ संकट के समय में ही उपयोग होता है। 4 साल बाद हो रही इस यात्रा पर अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों की नजर है। बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद बहुत ही कम विदेश यात्राएं की हैं। आपको बताते चलें कि राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर की शाम में नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद वो पीएम मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके बाद पीएम मोदी के न्योते पर पुतिन निजी रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। अब 4 साल बाद हो रही राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत को रूसी तेल, मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों की अधिक बिक्री के लिए तैयार करना है। खासतौर पर ऐसे समय में जब अमेरिका के दबाव के कारण ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्ते प्रभावित हुए हैं। इस बार पुतिन के साथ रूसी रक्षा मंत्री समेत उद्योग और कारोबारी जगत का बड़ा प्रतिनिधिमंडल होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये यात्रा भारत रूस के विशेष संबंधों को फिर से मजबूत करने का अवसर है और कुछ नए रक्षा सौदों की उम्मीद भी है। भारत दौरे के दूसरे दिन व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वे हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में भी शामिल होंगे। बता दें कि प्रतिनिधिमंडलों की बैठक में कुछ प्रमुख उद्योगपति भी शामिल हो सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।